हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। सभी लोगों का वेलकम है आज के गोल्ड एनालिसिस के अंदर। तो साथियों, कल हमने जो जो लेवल आपको बताए थे, आई होप कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट आपने जनरेट किया होगा, क्योंकि कल एक बहुत ही बड़े फॉल जो मार्केट में सेल ऑफ हुआ था। सेल ऑफ के बाद में कुछ सेटअप यहाँ पर बने, लेकिन एक रेंज में ही मार्केट पूरा दिन भर एक रेंज में ही घूम रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद में अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या ही गजब का एक डबल बॉटम पैटर्न इन्होंने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर आप देखोगे एक क्लियर कट डबल बॉटम एंड देन शट रॉकेट बन गया मार्केट। और जब हम सब लोग सो रहे थे तब मार्केट बन गया रॉकेट, तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परफेक्ट मॉडल अभी सेटअप बना है, क्योंकि 2 दिन से जो मार्केट गिर रहा था उसमें ना तो ये समझ में आ रहा था कहाँ पर मार्केट में घुसा जाए, ना कोई एरिया समझ में आ रहा था। लेकिन अभी कुछ क्लियर मूवमेंट जो है अपन को दिखाई दे रहा है, कुछ सेटअप बन रहा है, कुछ मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा है। तो सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर होने लगा है साथियों। चलिए जी, मार्केट का करते हैं आज फुल एनालिसिस। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, जिसको यहाँ पर एक सप्लाई जोन है 43 40 50 के बीच में एक अच्छा खासा मेजर रेसिस्टेंस जोन है, मेजर सप्लाई एरिया है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल हैवी सेलिंग हुई थी पास्ट में, जहाँ से मार्केट बहुत ही अग्रेसिवली गिरा था। चलो जी, दूसरा जो अगर हम बात करें तो एक एरिया ये बन जाता है 42 40 से 45 वाला जो एरिया है, जहाँ पर एक अभी फ्रेश लिक्विडिटी एरिया है जो कहीं ना कहीं बिल्डअप हुआ है। तो इसको भी हमें कंसिडर करना है जब भी आगे को ट्रेड प्लान। तीसरा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं अपन अगर देखें तो ये एरिया हमारा बन जाता है ये वाला। थोड़ा सा इसको अपन इधर कर लें। चलो जी, तीसरा जो एरिया है, 2 एरिया अभी हमने फाइंड आउट कर लिए। थर्ड जो एरिया हमारा बनता है वो एक डिमांड का एरिया बनता है, ये वाला 42 40 60 से 72 के बीच में। और ये एरिया जहाँ से एक गज़ब का बहुत ही शानदार इम्पल्सिव ऊपर की तरफ मूव आया था मार्केट में। तो इसमें एक हैवी डिमांड जोन हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एंट्री हो रखी है बहुत ही शानदार तरीके से। और एक मिडल एरिया जो कि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, उसको भी अगर हम कंसिडर करें तो एक ये बीच वाला एक सपोर्ट एरिया हो गया। चलो, तो अभी कुछ पिक्चर हमको क्लियर दिखाई दी है। वो क्या दिखाई दी है कि मार्केट ने एक शानदार का यहाँ से मार्केट जब गिरना चालू हुआ, आप देखोगे तो एक गजब की रैली दी थी नीचे की तरफ। ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी इसने यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब किया, देन ऊपर गया, देन वापस इसको रिटेस्ट करने के लिए आया। रिटेस्ट करने के बाद में एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाया और एक $200 यानी $2000 2000 पिप्स का एक बहुत ही गजब की अग्रेसिव रैली इसने यहाँ पर दी। तो अभी मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है उस पर अगर हम लोग बात करें तो अभी सिनेरियो एक ही चीज़ का है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। क्योंकि मैंने 1 घंटे की कैंडल ओपन कर रखी है, यहाँ पर चार्ट ओपन कर रखा है जो 1 आवर के हिसाब से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 तरह का सिनेरियो यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ है जो यहाँ पर अगर देखे जाए तो मेजर जो सप्लाई जोन है 42-20 से 42-40 है। सपोर्ट जो एरिया है 41-20 का जो एक एरिया बनता है वो एक सपोर्ट का एरिया बन जाता है। मेजर डिमांड जोन जो है 40-60 का एरिया बन जाता है। 3 लेवल हमारे पास में आ चुके हैं। अगर अपर जो सप्लाई जोन है जहाँ पर इंस्टीट्यूशनली हाई सेलिंग हुई थी, यहाँ पर आप देखोगे जब मार्केट यहाँ से गिरना चालू किया, यहाँ से गिरना चालू हुआ, उसके बाद में ये एक रिटेस्ट करने के लिए गया और यहाँ पर एक री एंट्रीज हुई थी, यहाँ पर सेलिंग की बहुत ही गजब की सेलिंग की री एंट्री हुई थी, जिसके बाद मार्केट 3000 पिप्स मार्केट टूटा था। तो अभी जो सिनेरियो लग रहा है जो ये कुछ ऐसा है कि अभी वेटिंग वाला सिनेरियो बन रहा है। एट प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो एक वेटिंग वाला सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है यहाँ पर एक छोटा सा हमें ये जो एरिया है इस एरिया के पास में दिखाई दे रहा है एक एफ एक एफ है।
अगर हमें बुलिश के साइड पे जाना ही है, अगर हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो एक जो पॉसिबिलिटी एरिया है ना, वो पॉसिबिलिटी एरिया ये वाला निकल के आता है, जहाँ से हम कुछ एंट्री का प्लान कर सकते हैं बाई साइड के अंदर। एट ए टाइम जो रेट पर चल रहा है 41.90 से, वहाँ से क्या कुछ हो सकता है। तो नियर बाई हम देखा जाए तो एक यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिजेक्शन मिला, तो एक फ्रेश लिक्विडिटी एरिया बना है। वो कहाँ पर बना है? फ्रेश लिक्विडिटी एरिया वो बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है 42.40 के ऊपर। तो अभी यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद मार्केट यहाँ पर आया, हो सकता है कि ये इस वाली लिक्विडिटी को यहाँ पर ट्रेप करें, ट्रेप करके ऊपर यहाँ पर स्वीप करें। स्वीप करने के बाद में एक सिनेरियो ये बन रहा है कि वापस ये इस वाले एरिया में आए रिटेस्ट करने के लिए। इसको रिटेस्ट करने के बाद में एक हल्का सा बाउंस बैक यहाँ पर हो, और ये इस तरह से मार्केट यहाँ पर जाके अगर इसको ब्रेक करना होगा तो यहाँ से करेंगे। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है जिसको आप अपने पूरे दिन भर के जो ट्रेड प्लान है उसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो, और आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अभी जो रेट चल रही है उस रेट पर अभी जो मार्केट जिस रेंज में घूम रहा है वहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक ही चीज़ बन जाती है, बस वेट एंड वॉच। वेट करना है और वॉच करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो एक एरिया है, इस एरिया पर हमको यहाँ पर मिल सकता है एक बाइंग की वापस एक अपॉर्चुनिटी। और अगर इसको फिबोनाची भी निकालें हम लोग, फिबोनाची एवरेज भी निकाल के देखें, तो ये जो रिसेंट यहाँ से मार्केट अब हुआ था, उसके बाद में यहाँ से स्विंग होके वापस ये, तो इसका जो अगर बोले तो ये एक तरह का स्विंग लो हो गया इसका। यहाँ से अगर हम लोग इसका फिबोनाची का रेशियो निकालें तो 0.5 का जो गोल्डन जो एरिया बनता है वो बनता है। ये जो एरिया है जो कि इसकी फेयर वैल्यू गैप है, इसका जो टॉप जहाँ से ये इस कैंडल का जो टॉप है वहाँ तक का एरिया आ रहा है, तो ये एरिया आ रहा है 41.50 से लेके 41.30 तक का एरिया जो है। और अच्छी जो एंट्री मिलेगी वो 0.618 की जो एंट्री है आपको अच्छी मिल सकती है, जो कि 41.27 की एंट्री है। यहाँ पर आप लॉन्ग के लिए वापस प्लान कर सकते हैं। बीच में कहीं पर भी मतलब क्या है कि जंप मारना वो आपके एसएल को हिट करेगा, और इस चीज़ को आपको पहले के ध्यान देना है। तो अभी दो चीज़ें हमको समझ में आई है। अगर हमको बाई करनी है तो डिस्काउंट प्राइस पर हमें बाई करनी है, और डिस्काउंट प्राइस उसका ये बन निकल के आ रहा है 41.30 से लेके 41.40 तक का एरिया या 45 तक का जो एरिया है वो एक डिस्काउंट प्राइस है जहाँ पर अपन बाई का सेटअप बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए दूसरा सिनेरियो, अगर हमको सेल करना है तो इस रेट पर हम सेल करें तो एक थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। लेकिन दूसरा जो मैंने आपको बताया था ये डबल टॉप जाए, इस तरह से मार्केट जाए, यहाँ से जाए, डबल टॉप बनाए, इस लिक्विडिटी को स्वीप कर लें और विग बना दें, तो आप तुरंत वहाँ से एंट्री ले सकते हो। जहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करें तो $120 यानी 1200 पिप्स का टारगेट यहाँ पर आपको मिल सकता है। यहाँ पर मार्केट कुछ कंसोलिडेट करें तो यहाँ से बाई का प्लान आप कर सकते हो, जो कि अगर फर्दर इसको जाना होगा ऊपर तो यहीं से मार्केट बाउंस करेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। रिस्क हमेशा उतना ही करें जितना कि आप गंवाने के बाद में भी रात को चैन की नींद ले सकें। हमेशा ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करके चलें, अपने जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करके हुए चलना है, और इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। तो ये आज के कुछ लेवल थे जहाँ पर मार्केट कुछ रिएक्ट कर सकता है। फ्राइडे का दिन है, वीकेंड का दिन है, तो मैं भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दे, या मार्केट सेलिंग जो है प्रेशर उस पर बिल्डअप हो और सेल साइड में जाने का एक प्लान बनाए। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में आज, कैसा क्या मूवमेंट रहता है। मार्केट का जो मूवमेंट अगर हम देखें तो रात से मूवमेंट अच्छा खासा था, एक इम्पल्सिव बाइंग हुई थी, और इसको रिटेस्ट करने के लिए अभी ये प्लान कर सकता है। तो ये एक मैग्नेट की तरह एक तरह काम करेगा। ये नीचे से इसको यहाँ पर इम्बेलेंस जो भी हो रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रखा है बाइंग, तो इसको भरने के लिए ये वापस यहाँ पर आ सकता है, इस एरिया को, इस जोन के अंदर आ सकता है।
तो इनको ध्यान में रखें और अपना ट्रेड प्लान बनाएं, रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखते हुए आज ट्रेडिंग करें। बाकी आज के लिए यहीं पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं कल, तो नहीं मिल सकते, सैटरडे संडे, फिर मिलते हैं मंडे को। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।